हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह की उनकी दिल की बातें। तो क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 9 कार्ड, साथ ही साथ चक्र ओरेकल डेक है उसमें से भी लेंगे कुछ मैसेजेस और थोड़े बहुत मैसेजेस लेंगे डिवाइन डायरेक्शन में से। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आपके ऊपर जो उनके दिल में प्यार ये फील कर रहे हैं वो जज्बात कंट्रोल कर पाना इनके बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस ये फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है, आपकी याद उनको इस तरह से आ रही है कि बस काश इस वक्त आप उनके सामने होते, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं या सोच रही है। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, एक है ये भालू और ये एक ह्यूमन बीइंग है। वैसे ही कुछ लोगों को शायद लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन ये जो कंफर्ट जोन है कि दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश हैं, क्योंकि इसने इस तरह से इस भालू को हैंडल किया है कि इसके दिल में भी अब इस भालू के लिए कोई डर नहीं है। वैसे ही इस भालू की भी हालत है। तो हिम्मत दोनों को भी है कि दोनों भी एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके वो काफ़ी ज़्यादा श्योर है। कुछ अगर बात आ रही है ज़िंदगी में कुछ रिस्क लेने की, तो वो रिस्क लेने के लिए भी ये तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर उनको वो कंफर्ट जोन नहीं मिल सकता। मतलब जैसा ये चाहते हैं वैसा इनको जीने को मिलता है जब आपका साथ होता है। फिर है 4 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जैसे कुछ इनसिक्योर फील कर रहा है, जैसे ये पेंटेकल कलेक्ट करके इस बक्से में रखने वाला है कि कोई इन पेंटेकल को चुरा के न ले जाए। ये मेरे हैं, मैं इनको संभाल के रखूँगा। वैसे ही आपको लेके ये ऐसा ही रिश्ते को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हैं। किसी भी तरीके से जल्द इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। और ऑलरेडी अगर आप दोनों एंगेज हो चुके हैं तो आप कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इस बंधन में बनना चाहते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं शादी से आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आज है। तो ये सब बातें यानी कि इस रिश्ते को पूरी तरह से सिक्योरिटी देना चाहते हैं। फिर है द फूल। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं अपनी धुन में ये पर्सन जैसे चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। उसका ध्यान नहीं है कि आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि ये अपने ही ख्यालों में खोए हैं। वैसे ही आपके पर्सन को ऐसे ही आप लगते हैं कि जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत कोई मुझे मिलने वाला है और बस वो मेरा ही है। वैसी ही हालत में अपनी धुन में ये पर्सन मस्त है। फिर है द मून। पाइसेस का कार्ड है। ये जैसे वो जो है
वो मिस कर रहा है, किसी को तो याद कर रहा है, जिस वजह से ये इस तरह से आवाज़ देके किसी को बुला रहा है। वैसे ही शायद कल रात को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको मिस किया। अगर आपकी बातचीत नहीं हुई थी तो ये शायद सुबह सुबह आपको यही बताना चाहते कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें यहाँ पे चल रही है। तो जो दूरियां चल रही हैं या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये उनको जल्द से जल्द मिटाना चाहते हैं और आपको यही बताना चाहते हैं कि अब बस उन्हें ज़िंदगी में एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। फिर है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, लेकिन इस पर्सन ने वांड इकट्ठा करके रखे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं, मेरे पास एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए। वैसे ही आपके पर्सन भी मुसीबतें रास्ते में क्यों ना, कितनी भी क्यों ना हो, आपकी तरफ बढ़ने को लेके सोच रहे हैं, क्योंकि ये हद से ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं या फिर उन जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर है 2 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा संभाला जा रहा है। एक तरफ शायद करियर वगैरह हो सकता है, एक तरफ अपनी ख्वाहिशें हैं या फिर एक तरफ फैमिली है, एक तरफ अपनी विशेष हैं। तो अपने आप को संभाल के लेते हुए, जैसे अभी आपसे मिलने का सुबह सुबह शायद उनका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है या फिर आपसे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन अगर घर के इर्द गिर्द लोग हैं, मतलब लोगों के बीच ये पर्सन है या फिर अपने काम को भी जाना है, वहाँ का भी सब संभालना है, तो अपने उन्हीं जज्बातों को ये संभलने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस से विक्ट्री या फिर सक्सेस को लेके कार्ड होता है। तो ये पर्सन अपने आप को समझा ही रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच के रहूँगा, या फिर अपना वो जो सक्सेस मैंने सोचा है कि मुझे ज़िंदगी में ये अचीव करना है, ये हासिल करना है, उस बात को तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर आपके दिलो दिमाग में इस रिश्ते को लेके कुछ कन्फ्यूजन है, मतलब ये सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, या फिर इनको आपको मतलब इनकी कुछ फीलिंग समझ में नहीं आ रही, तो आपका कोई कन्फ्यूजन दूर करने के बारे में इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है इम्पास, यहाँ पे जैसे ये रास्ते में खड़ा है कि मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें इनका रास्ता क्यों ना रोके, ये अपने मंजिल तक पहुँच के ही रहेंगे। यानी कि इस रास्ते में अगर प्रॉब्लम है तो हो सकता है डायरेक्शन थोड़ा चेंज करे, लेकिन अब ये पीछे हटने वाले नहीं है। फिर है डेस्टिनी, अपनी किस्मत के बारे में सोचा जा रहा है और दिल से सुबह सुबह ये यही विश कर रहे हैं कि मुझे डेस्टिनी में मेरा पर्सन चाहिए हमेशा के लिए। फिर है फेथ, पूरे यकीन के साथ अगर हम दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें दिल से ये महसूस होता है कि हाँ, हम सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं और कि उन्हें हमारी बातें ज़रूर मंजूर हो जाएंगी या फिर हमें वो खुशियाँ मिल जाएंगी जो भी हम चाहते हैं। तो इसी यकीन के साथ ये आप दोनों के फ्यूचर को लेके भी सोच रहे हैं। फिर है विजडम, किसी ने शायद इनको कुछ सूझबूझ की बातें समझाई हैं, ये बहुत पहले की भी बात हो सकती है या फिर इनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई है तो हो सकता है उनसे बात करके कुछ इनको बातें वो याद आ रही है जो इन्होंने सुकून के बारे में कही थी। जैसे यहाँ पे छोटा सा डव दिखाई दे रहा है, तो उन्हें पता है कि सिर्फ पैसों से इंसान ज़िंदगी में कंफर्ट जोन पा लेता है या फिर उसको वो खुशियाँ मिल जाती है, ऐसा नहीं। मन का सुकून या फिर चैन ज़रूरी होता है और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमेशा के लिए आप इनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो ये खुशियों का खजाना तो उनको मिल ही जाएगा। और फाइनल कार्ड है फॉरगिवनेस, जाने अनजाने अगर इनकी तरफ से आपको कुछ फीलिंग हर्ट होते हुए इन्होंने महसूस किया है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर हो सकता है इनकी तरफ से कुछ डिलेज हो रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो मे भी इसके लिए ये सॉरी कह सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे ओरेकल। वेट, टेक टाइम टू थिंक ऑन द मैटर एट हैंड, डोंट बी टेम्पटेड टू रश। तो यहाँ पे तो हमें पता ही चला है कि सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है और बेसब्री का आलम तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन खुद को समझा रहे हैं जल्दबाजी में मुझे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है या फिर कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसके लिए मुझे पछताना पड़े। तो इंतज़ार करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक लम्हे का और वो इंतज़ार ही इनसे नहीं हो रहा है, जिस वजह से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है प्रोटेक्शन, यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक आफ्टर बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। तो यहाँ पे हो सकता है इनके लव्ड वन में से कोई, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हो सकता है या फिर पेरेंट्स में से कोई हो सकता है जिनको इन्होंने खोया है,
ये अपने आप को यकीन दिला रहे हैं कि मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी मुझ तक नहीं आ सकती। साथ ही साथ इस पर्सन को स्पिरिट्स गाइड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा यकीन है, मतलब आपके रिश्ते को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। इस यकीन के साथ ये अपने फ्यूचर को सिक्योर फील करा रहे हैं। जैसे हमने 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखा। फिर है बर्थ, दिस इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एम्ब्रेस द न्यू लाइफ विथ ओपन आर्म्स। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि बस थोड़ा ही इंतज़ार बाकी है, उसके बाद तो एक ऐसा चेंज इनकी ज़िंदगी में आने वाला है जिसको सोच के ही शायद ये अपने आप को ही हक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सोच के कि आप ही शायद उनके साथ वहाँ पे है। फिर है मेडिटेट, रिकनेक्ट विथ योर इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेट और लिसन टू द म्यूज़िक। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की भी शायद बातें चल रही हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने के लिए ये कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर घूमना, सुबह सुबह वॉक लेना इनको पसंद है तो शायद वो करते हुए भी आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, तो आप दोनों साथ में शायद इस तरह से जिम या फिर इस तरह से मॉर्निंग एंजॉय कर पाएंगे। फिर है क्लियरिंग, रिमूव एनर्जी ब्लॉकेजेस बाय क्लियरिंग आउट अनवांटेड इमोशनल और मटेरियल क्लटर। तो यहाँ पे ये अपने दिलो दिमाग में किसी भी डाउट को जगह नहीं देना चाहते, मतलब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ऐसी बातों को ये अपने माइंड में रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये हद से ज़्यादा इमोशनली अगर आपसे कनेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें आपको खोने का डर सताता रहता है, जिस वजह से ये अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एनर्जी, ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एनर्जी बाय सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। तो सुबह का वक्त है और ये अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हो सकता है अपने घर में से किसी के साथ ये वॉक के लिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ ये जिम वगैरह भी सुबह को अटेंड करते हैं। तो अपने आप को बस उन्हीं लोगों से घिरा हुआ ये महसूस कर रहे हैं जो इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं या फिर पॉजिटिविटी लाने में हेल्प करते हैं, और शायद इसीलिए उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि ये मॉर्निंग का वक्त भी उनको आपकी याद दिला रहा है। अगर कल आपकी बातें नहीं हुई है तो भी, और अगर बातें हो चुकी हैं तो भी ये उन बातों को याद करके आपको मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।